परम प्रेममयी श्री श्री ठाकुर मोर जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री दादा अजीर भरोसा आचार्य देव ठाकुर परिवार का सभी समस्त का चरण में मेरा अनंत कटी प्रणाम। आज आप लोगों के सामने आलोचना करना चाहता हूँ पूर्वकृत कर्मफल कैसे नष्ट होता है। पूर्व जन्म का पूर्वकृत का जो कर्मफल है श्री श्री ठाकुर क्या बोले हैं, कैसे नष्ट होता है, इसके बारे में मैं आज आलोचना करूँगा। शक्यदा पूर्वकृत कर्मफल के बीजों की किस प्रकार नष्ट किया जाए, ये श्री ठाकुर जी को प्रश्न कर रहे हैं। ज्ञान योगी कहते हैं कि ज्ञानाग्नि द्वारा कर्म बीज पूर्वकृत कर्म बीज ध्वंस हो जाता है। पूर्वकृत कर्म की जिम्मेदारी बहुत कठिन है। सोचिए, जो लोग भक्ति मार्ग में है उन लोगों को क्या कर्मफल का सलह आना भोग करना पड़ेगा है या नहीं, इसके बारे में श्री ठाकुर जी को प्रश्न किए हैं। श्री ठाकुर बोल रहे हैं कि कर्मफल मिलता ही है, शरीर और मन को ऊपर उसका एक्शन या क्रिया होता ही है। ज्ञानी सोहोम ज्ञान से शरीर और मन को छोड़कर ऊर्ध्व में अवस्थित रहते हैं। ये ज्ञानी पुरुष का चरित्र है। शरीर और मन को कर्मफल आने पर वो उनकी परवाही का विषय नहीं होता है। ये परवाही का विषय नहीं होता है। भक्तगण उन सब कर्मफल को राजी हो ग्रहण कर लेते हैं, यो सच कर कि ये भगवान की इच्छा से ही हो रही है। ये उनका मन में जागृत हो जाता है कि जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। ये जब मन में आ जाता है वो कर्म की जो फल होता है उनका अनुभव तो होता है मगर कष्टदेय नहीं होता है, अर्थात उससे विचलित नहीं होते हैं वो लोग। तथा सद्गुरु लाभ होने पर उसकी परम पिता की कृपा से निर्भरशील भक्त को कर्म के अशुभ फल, जो अशुभ फल रहता है, इस तरह नियंत्रित होने की है, और जो नियंत्रित हो जाता है उससे दुख के बदले सुख का ही अनुभव होता है। जिस तरह ये माँ की एक उदाहरण देकर बोल रहे हैं, अश्वनीदा की स्त्री, इनकी उदाहरण देकर बोल रहे हैं कि घर में वो है, उनका कमर में दर्द है। अश्विनी दा की स्त्री का जो माँ की कमर में दर्द है, तो जो दर्द होता है एवं उस पर हथौड़ा का चोट करने से ही आराम मिलता है। जो हथौड़ा में मारते हैं कोई शरीर में यदि लग जाता है दर्द होता है, मगर ठाकुर उदाहरण देकर बोल रहे हैं अश्विनी दा का कमर में दर्द है, मगर हथौड़ी, लोहे का जो हथौड़ी होता है उसमें यदि मारेंगे तो माँ को आराम लगता है। उसके कर्मफल में हथौड़े का चोट एवं कमर में दर्द होना ही थी, ये पूर्व निर्धारित है। परम पिता की कृपा से ये दोनों इस तरह नियंत्रण हुआ कि उसके कष्ट नहीं हुआ बल्कि सुख का ही बोध हुआ। इस तरह दो पीड़ादायक जो दोनों, जो ये माँ की जो कमर का पीड़ादायक कर्मफल का भोग ही हो गया, कर्मफल का भोग हो गया कि पीड़ादायक है और हथौड़ी में उसका मार होना ही है, ये तो कर्मफल का भोग हो गया। अर्थात हथौड़े के चोट के स्वास्थ्य देह के ऊपर ना पड़कर दर्द कर रहा अंग पर पड़ने से दर्द की भी निवृत्ति हुई और आराम भी हुई। इसका कर्मफल क्या था? जो हथौड़ी में मार खाना। मगर ऐसा हुआ कि उनका कमर दर्द हुआ था, उसी में हथौड़ी का चोट मिलने से उनको आराम मिला, तो इसका क्या हुआ? कर्मफल खंडन हुआ। हथौड़े के चोट से होने वाला कष्ट भी सुख बन गया। जो हथौड़ी में जिसको मारेंगे तो उसका दर्द होगा, मगर ऐसे हुआ कि दर्द आरामदायक हो गया, माने हथौड़ी के चोट से होने वाला कष्ट भी सुख बन गया। कृपा के कारण आने वाले कर्मफल इसी प्रकार नियंत्रित होता है। जो इष्ट को पकड़े हुए हैं, जो इष्ट को पकड़ कर चलते हैं, उनका विधान ठीक ठीक पालन करते हैं, भगवान ने, ईश्वर ने
इनका जो कष्ट है ऐसा एक माध्यम से उनका सलूशन करेंगे जो कि छोटा छोटा कष्ट में उसका दुख दूर हो जाएगा। अमेय वार्ता पृष्ठा संख्या 28। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।